शांति अमोल भाई। ओम शांति भाई। हेलो ओम शांति। अमोल भाई, हाँ जी। द्वादश ज्योतिर्लिंग और पंचभूतलिंग का क्या फर्क है? किसका? देवदत्त। पंचभूतलिंग पांचजन्य बाबा ने बोला पंचमुखी ब्रह्मा से ज्ञान। 5 जन नहीं भाई, पंचभूतलिंग, वायुलिंग, अग्निलिंग, पंच ज्योतिर्लिंग। हाँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग। पंच ज्योतिर्लिंग यही है ना, जो 5 द्वादश बोल रहे हैं भाई। द्वादश ज्योतिर्लिंग और पंचलिंग का क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, 12 के अंदर ही 5 है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 सूर्यवंशियों की यादगार है, 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव। और जो पंचलिंग है वो मुख्य मुख्य जो 5 है, अग्नि देवता, वायु देवता, तो जो मुख्य मुख्य है तो उनकी यादगार में बना हुआ है। वो 12 के अंदर के ही 5 है, अलग नहीं है। वो पंचभूत लिंग 4 लिंग तमिलनाडु है, 1 लिंग आंध्र। वो क्या पाठ बजाता है? हाँ? 5 लिंग लेना, 5 लिंग, वायुलिंग, अग्निलिंग, आकाशलिंग, पृथ्वीलिंग। वो 4 लिंग तमिलनाडु, 1 लिंग आंध्र है, वायुलिंग श्रीकाళहस्ती। हाँ, क्या पाठ बजाते हैं वो आत्मा, भीतर की आत्मा? क्या पाठ बजाती है? हाँ, वो 4 लिंग तमिलनाडु, 1 लिंग आंध्र। तमिलनाडु में होने दीजिए, आंध्रा में भी होने दीजिए, बात तो भेद की है ना। वो जो पाठधारी है, चैतन्य पाठधारी, ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर तो अष्टदेव के पाठधारी है। तो 12 ज्योतिर्लिंगा का जो गायन है उसमें ये जो 5 लिंग है, तो बाबा ने बोला है जो नंबर 1 शिव बाबा है वो उनमें प्रवेश करके वही नंबरवार ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो ज्योतिर्लिंगों का पाठ जो बजाता है, बाबा ने बोला लिंगाकार स्टेज मतलब क्या? किसी का हाथ काट दिए, किसी का मुख, सर काट दिया, पैर काट दिए, तो क्या रह जाएगा? धड़ रह जाएगा वो लिंगाकार। तो किसी भी इंद्रियों का कोई भान नहीं है, निराकारी अवस्था, इंद्रियों से कर्म करते हुए उपराम। उन इंद्रियों में बुद्धि जो है वो लिंपायमान नहीं है, उपराम अवस्था, वही लिंगाकार स्टेज है, निराकारी स्टेज है। जैसे शंकर की अवस्था है वैसे नंबरवार जो अष्टदेव में पाठधारी है वो भी अपनी नंबरवार अवस्था बनाते हैं। अष्टदेव सन्यासी है या पक्के पक्के प्रवृत्ति मार्ग वाले सूर्यवंशी है? प्रवृत्ति मार्ग वाले सूर्यवंशी है। कर्म करते हुए जो निराकारी स्टेज की यादगार है वही ज्योतिर्लिंग का पार्ट है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट तो बाबा ने क्लियर किया, जैसे शिखंडी का पार्ट बता दिया, दृष्टिद्युम्न का पार्ट बता दिया, सुभद्रा का पार्ट बताया। तो ऐसे ही उत्तम ओजा, सभ्य, सात्विकी, ये हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम कैसे टैली करें इसको? कार्य जैसे जैसे पाठधारी पहले तो वो खुद समझेंगे और बाप समझेगा। जैसे जैसे पाठधारी अपनी एक्टिविटी से मैदान में आएंगे तो पता चलेगा। ब्राह्मणों की दुनिया में पुराने नए ढेर सारे पुरुषार्थी है, जो जैसे जैसे अपनी सीट को पकड़ लेगा, सीट को पकड़ने के बाद ही उसमें वो नशा आता है, उसके पहले वो नशा आता नहीं है। तो अपने आप के पाठ को स्वयं ही प्रत्यक्ष करेगा, सेवा से, वाचा से, चलन से, जितने जितने जैसे जैसे प्रत्यक्ष हुए उसके इशारे बाबा ने दिए, बाकी भी पता चलते जाएंगे। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, उसको अधूरा ज्ञान था, चक्रव्यूह में फंस गया। तो सुभद्रा यानी योगिनी माँ का जो पार्ट है,
और उसको अपने मामा पर बहुत घमंड था कि जो मेरा मामा है वो भगवान का पार्टधारी है। तो यहाँ पर कैसे हम मतलब पता कैसे पता चले हमें, क्योंकि कोई भी आइडिया ही नहीं है। तो हद और के मामा की तो बात ही नहीं है। हाँ, तो किस हद के हिसाब मामा की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो भगवान जो है उसकी सबसे बड़ी जो उसकी सहयोगिनी कहो या तो नजदीकी उसकी सिस्टर को हो, बहन को हो, उस रथधारी की प्रजापिता की। ऐसे तो ये बाबा ने मामा का अर्थ बताया है डबल माँ, मतलब माँ और माँ ऐसे करके बोला है। हाँ माँ का जो अर्थ बताया बाबा ने, हाँ का मतलब 2 बार माँ आया ना उसमें, हाँ। और डबल माता का पार्ट बताया है, ऐसे करके कुछ बताया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या क्या योग, समझना है? जैसे सुभद्रा का जो पार्ट बताया कि क्या उसको अधूरी नॉलेज थी कि किसको? सुभद्रा जो है योगिनी माँ सुभद्रा का, को आधी नॉलेज नहीं थी, सुभद्रा के पुत्र को अधूरी नॉलेज थी, अभिमन्यु को। वो चक्रव्यूह में फंस गया। ठीक है। हाँ जी। अधूरी नॉलेज किसकी? युद्ध कला की। युद्ध कौन सा? विधर्मियों के साथ जो ज्ञान की युद्ध करते हैं, अस्त्र शस्त्रों की, निर्भय होके। उसमें जब लड़ते हैं तो विधर्मी तो सारे छल छिद्र कपट अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद तंत्र मंत्र सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसके पास पूरी नॉलेज तो थी नहीं, उसको लगा अरे हम तो कर देंगे। बाद में उसको लपेटा उन्होंने पूरा, सबने मिलकर। अर्जुन तो दूर था, अर्जुन को दूर कर दिया था उस समय। अर्जुन युद्ध में मैदान में बहुत दूर चला गया था किसी का पीछा करते करते। ये कौरवों की स्ट्रेटेजी थी कि उसको वहां इन्वॉल्व कर दो ताकि वो बचाने के लिए आ नहीं सकता। तो नंबरवार अर्जुन है। बैटल फील्ड में अर्जुन का पार्ट सबसे नंबर 1 था। तो अभिमन्यु सीखा किससे था? थोड़ा बहुत जितना भी सीखा था अर्जुन से ही सीखा था। वो तो आधा अधूरा सीखा ना, लेकिन उसको उसको भरोसा था कि हम भगवान का बच्चे हैं, इसलिए वो भिड़ गया वो। लेकिन बाबा ने मुरली में बोला कि नीम हकी में खतरे जान, उसको जाना ही नहीं चाहिए था, ऐसे बोला। और जो एक कन्या, छोटी छोटी कन्या माता है, इसका मतलब कि दुनिया के लेवल में उनकी मान मर्तबा बहुत कम होगा। उसी को उसी को छोटी कन्या बताया जा सकता है। हाँ जी। भले भल ज्ञान के मामले में बहुत उच्च कोटि के हो, लेकिन दुनिया के लेवल में उनकी मान मर्तबा कम हो, वो छोटी कन्या हो सकती है। हाँ जी, उम्र में भी छोटी लेकिन ज्ञान के बड़े बड़े बाण मारेगी। भैया जी, चक्रव्यूह में फंसना यानी हमारे हमारे पुरुषार्थ में ये कैसे इम्प्लाई होता है? यानी कि हम ज्ञान का कौन सी चीज को छोड़ देंगे या कौन जो नहीं जानेंगे तो ऐसा ऐसे फंसने के चांसेस है। भाई जी यहाँ पर एक बात है, तो फील्ड में जब तक नहीं जाएंगे, सेवा का फील्ड में, तो हमको तो पता नहीं चक्रव्यूह क्या होगा। तो मुकाबला करने के बाद तो जो एक्सपीरियंस होगा, जानकारी होगा, उसका बाद ही तो होगा ना। पहले तो निश्चय निश्चय चक्र में होगा ही, लेकिन तो पहले तो जाना पड़ेगा ना। तो अभिमन्यु का पाठ तो ऐसा ही होता है ना। चक्रव्यूह जो है, जो एडवांस पार्टी के अंदर जो विधर्मी आत्माएं बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं ना, वो छल छिद्र कपट वाले है। तो जो अभिमन्यु का पाठधारी है उसको तो इतनी नॉलेज तो है नहीं भाई कि
हम तो मुकाबला करेंगे इनका और बाद में ये लोग तो फंसा देंगे हमको। तो एडवांस पार्टी के अंदर भी जो कौरव संप्रदाय है, वो कौरव संप्रदाय झूठी बातें बोलना, झूठी बातों से अपने प्रभाव में लेना, छल छिद्र कपट से अपने प्रभाव में लेना, सारे टंट घंट अपनाते हैं। अगर कोई माता बोलती है कि भाई जी वो लोग तो, वो कोई भाई था उसका फोन आया या कोई माता का फोन आया, वो तो ऐसा बोल रहे थे ज्ञान की बातें, तो मैं ज्ञान के अनुसार उनसे युद्ध करूं क्या? हम बोलेंगे चलो करो। अभी इनके इनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि ज्ञान की युद्ध तो करने लगे, लेकिन इन्होंने ज्ञान की युद्ध करते करते जो जिसका फोन आया था उन्होंने छल छिद्र कपट से मीठी बातें करके कुछ करके इनको अपने प्रभाव में ले लिया। तो मारा गया ना वो पाटधारी। फिर कन्विंस करने खुद गया था कि इनको मैं कन्विंस कर दूंगा या कर दूंगी कि इनकी सोच गलत है, ये हम जो जिससे जुड़े हुए हैं वो सही है, और उनके ही प्रभाव में आके पड़ गए तो मारे गए। ऐसे होता है मारा जाना, चक्रव्यूह में फंस जाना। विधर्मियों की चालों को पहचान नहीं पाते हैं। भैया जी, बाबा ने मुरली में एक बार कहा थे, अंत में मैं ही रहूंगा, मेरा साथ भी कोई दे नहीं पाएगा, आखिरी में ऐसा सिचुएशन आएगा। ब्राह्मण ने बोला सारी दुनिया एक तरफ और राम वाली आत्मा दूसरी तरफ, सारी दुनिया दुश्मन बनी। तो सूर्यवंशी बच्चे जो है लास्ट में जाके तो अष्टदेव भी थोड़े समय के लिए साथ छोड़ देते, इसलिए बोला हूँ बाबा ने, एकदम सूक्ष्म बात है वो। लास्ट में थोड़े समय के लिए अष्टदेव वाले बच्चे भी साथ छोड़ देते, इसके लिए बोला सारी दुनिया एक तरफ, बाप बाप दूसरी तरफ। भाई जी ओम शांति। ओम शांति माता जी। जी सीढ़ी के चित्र में जो रावण राज्य की शूटिंग दिखाते हैं ना, उस रावण राज्य की शूटिंग में गणेश जी और हनुमान जी के बारे में दिखाते हैं कि उनकी पूजा कैसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जैसे और उसका बेसिक के ब्राह्मणों के बारे में बताया जाता है ना कि गणेश जी जिनकी आंखों में मद भरा रहता है बहुत, या जिनमें देह अभिमान की सूंड होती है, या हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि देह अभिमान की पूंछ होती है। तो यहाँ एडवांस में ये चीज कैसे टैली करेंगे हम लोग? तो एडवांस में भी ऐसे पाटधारी होंगे ना जो कलयुग की शूटिंग में प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। हनुमान जो है वो लाल मुंह वाला है ना। लाल मुंह कौन से धर्म वालों को? लाल मुंह किससे होता है? क्रिस्टन। क्रोध से होता है, क्रोध। जो हनुमान का पाटधारी है, ब्रह्मा की आत्मा ही तो प्रवेश करके हनुमान का पाठ बजाती है। प्रजापिता में भी प्रवेश करके हनुमान का पाठ बजाती है। तो और भी कोई पाठधारी है जिनमें नंबरवार हनुमान का पाठ बजाती है, जो पुछड़ी वाले हनुमान है। तो ब्राह्मणों की ब्रह्म कुमारी की दुनिया में भी डुप्लीकेट हनुमान निकल गए, जिन्होंने जानवरीय जैसे कर्म किए। उनकी भी पूजा होने लगी, बड़े ज्ञानी है। यहाँ भी एडवांस पार्टी में कोई डुप्लीकेट हनुमान के पाठधारी भी होंगे, जिनकी कलयुग की शूटिंग में बड़ी पूजा होने लगेगी ब्राह्मणों की दुनिया में। गणेश, उसमें भी कान ज्ञान बहुत सुनते थे, देहाभिमान बहुत ज्यादा था। हाथी में जैसा देहाभिमान रहता है, हाथी जैसे मारे देहाभिमान के झूमता रहता है। सूंगा सांगी की भी बहुत ये थी, सूंड बड़ी थी, माथा चौड़ा था, बुद्धिमान था। तो ऐसे एडवांस पार्टी में भी नंबरवार पाठधारी है, नंबरवार है। कोई अव्वल नंबर का गणेश है, कोई द्वितीय नंबर का गणेश है, कोई तृतीय नंबर का गणेश है।
कोई अव्वल नंबर का हनुमान है, कोई सेकंड नंबर का हनुमान है, कोई थर्ड नंबर का हनुमान है, नंबरवार है सारे। कलयुग की शूटिंग में तो प्रत्यक्ष होते हैं, उनकी पूजा होती है, फिर यहाँ भी होगी। हाँ जी, ऐसे तो दोनों पार्ट ब्रह्मा भगवान के ऊपर लागू होते हैं ना, हनुमान जी का और गणेश जी का। तो जो 9 देवियां है, वास्तव में देवी एक ही है, ओम राधे मम्मा। 9 देवियों में एडवांस पार्टी की 9 कन्याओं में प्रवेश करके 9 दुर्गा के रूप में पाठ बजाती है। वैसे ही ब्रह्मा की आत्मा एक ही है, सूक्ष्म शरीरधारी। कभी किसी में प्रवेश करेगी, देवाभिमानी गणेश का पाठ बजाएगी, कभी किसी में प्रवेश करेगी, हनुमान का पाठ बजाएगी। इसका मतलब कोई शरीर नहीं होगा क्या? शरीर होगा। तो भाई जी, जिनका शरीर होगा फिर उनको डुप्लीकेट बोला जाएगा, है ना? डुप्लीकेट हनुमान या डुप्लीकेट कोई गणेश। डुप्लीकेट भी होंगे, कोई डुप्लीकेट भी होंगे, और कोई रियल भी होंगे। जैसे बाप है, बाप में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके हनुमान का पाठ हो जाती है। बाप में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके हनुमान का पाठ हो जाती है। और अष्टदेव, बाबा ने बोला जो अष्टदेव जिनका अष्ट विनायक के रूप में गायन होता है, वो नंबरवार गणेश का पाठ हो जाते हैं, देवाभिमानी गणेश का। तो देवाभिमानी गणेश का पाठ तो अष्टदेव भी बजाते हैं। और जो हनुमान है, देखो अभी मनन चिंतन मंथन करो, उसमें कोई अव्वल नंबर का भी है, द्वयम नंबर का भी है, त्रयम नंबर का भी है, कोई फोर्थ नंबर का भी है, नंबरवार पाठधारी है। लेकिन भाई जी, जानवरियत का पार्ट बजाते हैं ना, उसके लिए पूछना था वो कैसे। तो कोई निगेटिव बजाता है ना। हनुमान की तो पॉजिटिव विशेषताएं भी है। और ज्ञान मार्ग में कोई कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन अवस्था भी तो होनी चाहिए। पूछ से लंका जला दी, काम विकार की पूछ से। कैसे जला दी? सुंदर सुंदर वस्त्र जो है वो लपेट लिए अपनी पूछ पर, देवाभिमान का तेल डाल दिया, काम विकार की आग लगा दी, जिससे राक्षस जल गए। भाई जी, लेकिन ना जैसे बाहर की दुनिया में तो भक्त होते हैं, तो हनुमान जी के तो बहुत ज्यादा भक्त होते हैं ना, तो उनको जब ऐसे कोर्स कराया जाता है ना, जैसे कोई हनुमान जी का भक्त है, अब उसको कोर्स कराएंगे तो फिर कैसे समझाएंगे उसके बारे में? नहीं, उनको थोड़ी बहुत ऐसे समझाएगा। वो तो एडवांस कोर्स की बात है, गहराई। बीके वालों को भी ऐसे थोड़ी समझाया जाता है। बीके वालों में तो ये समझाया जाता है कि पहले तो एक शिव की पूजा होती थी, फिर बाद में अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगी। द्वापर युग में शुरू में जो पहले कालिदास ने ये लिखा था, क्या लिखा था? कुमार संभव। उसमें भी शिव की महिमा थी। जो शास्त्र बने व्यास के द्वारा, वेद बने, उसमें भी शिव की महिमा थी। रुद्र का नाम था, कृष्ण का कभी नाम नहीं था। बाद में राम, कृष्ण, अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगी। कलयुग में कृष्ण, कलयुग में हनुमान, गणेश, इनकी भी पूजा होने लगी। जो अव्वल नंबर के देवता है या भगवान है, उसको भूल गए और अनेक देवी देवताओं में फंस गए। वो तो रचना है, ऐसे समझना है। और शिव तो रचयिता है। भगवान ने देवी देवताओं को बनाया था, इस तरीके से समझना है उनको, ऐसे नहीं समझना है जानवरियत क्या अवतार होता। हेवी डोज हो जाएगा उनको। भाई जी, तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है, जैसे जगदम्बा सरस्वती और ओम राधा सरस्वती ने कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक ताक में पूजा होती है ना,
तो एक थोड़ा कल बाबा का प्रश्न पूछा था कि ओम नमः सरस्वती लक्ष्मी में प्रवेश, छठी मामी में प्रवेश करके काम करती है, और जगदम्बा सरस्वती जिसके जगदम्बा कहता है वो महाकाली की पाठ बजाता है, ब्रह्मा के प्रवेश करके पाठ बजाती है। लेकिन ताक में पूजा होती है, किसके ऊपर लागू होता है, ये मेरा प्रश्न होता है। किसमें पूजा होती है? ताक में? छोटा ताक में छोटा सरस्वती देवी जो उसका पूजा होता है। तो ताक ये मतलब क्या? ताक मना सेल्फ में मैंने छोटा घर में घर के अंदर में जो पूजा हाँ, तो ऐसा इसका मीनिंग समझ नहीं पाते बेहद। छोटी छोटी मूर्ति बनाई जाती है। बाबा ने बोला वो जिसके बड़े मंदिर बनाए जाते हैं उसकी बड़ी महिमा है। ज्ञान तो सुनाती है, लेकिन क्या दिखाई? सरस्वती के हाथ में वीणा। वीणा जो होती है, जो वाद्य यंत्र होता है, उसकी टुन टुन तार बजती रहती है। तो ज्ञान सुनाती है, लेकिन ज्ञान इतना बड़े रूप में नहीं सुना पाती है जितना अर्जुन और बाकी मुख्य मुख्य देवताएं जैसा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए उसकी छोटे रूप में पूजा होती है। जब बोलते बाबा, वो जो वीणा होती है, तंबोरा होता है, वो जब बजाते हैं उसकी तार टूंग टूंग करती है। मतलब अगर जगदम्बा को भी ज्ञान सुनाती है, तो उसको जब ज्ञान सुनाती है तो त्रिमूर्ति में सिर्फ ब्रह्मा का ही चित्र बताती है, शंकर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन दोनों तो एक नहीं है, एक टाइटलदारी है, ये असली है ना। हाँ, एक तो टाइटलदारी है, तो एक्चुअली जैसे आधार मूर्त जो आत्मा है, उनका तो वो भी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लेकिन सतयुग में बनते हैं। और जो बीज रूप आत्मा है, वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी यहाँ बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण ये भी है और वो भी है, एक इसी शरीर से नर से नारायण बनने वाले। तो इनका ही गायन पूजन होता है। तो गायन पूजन तो इसी जगदम्बा का है, लेकिन ओम राधे सरस्वती के आत्मा प्रवेश भी करती है ना, इसमें भी प्रवेश करती है जगदम्बा। ऐसा नहीं कि नहीं कह प्रवेश करती, जगदम्बा में भी प्रवेश करती है। तभी तो नव दुर्गा का गायन पूजन होता है। जगदम्बा और उसकी अष्टभुजाएं, इनमें प्रवेश करके नव दुर्गा का गायन पूजन होता है। बाबा को पूछा था, बाबा बोला नहीं नहीं वहां पे प्रवेश कैसे करेंगे, माने छोटी माँ माने अर्थात ओम राधे सरस्वती उसमें तो प्रवेश नहीं करती है, ऐसा बोला है। बाबा का पूछा था। जगदम्बा में प्रवेश नहीं करेगी ओम राधे सरस्वती। बाबा ने बोला है ना, नौ कन्याओं में प्रवेश करती है, नव दुर्गा के रूप में गायन पूजन होता है। तो हाँ जी, हाँ। जगदम्बा की अष्टभुजा है और जगदम्बा स्वयं। ठीक है, और भी पॉइंट देखें हो सकता है। भाई जी, एक भाई का प्रश्न है, जैसे महाराणा प्रताप सीरियल में एक ही साथ तुलसीदास को और महाराणा प्रताप को दिखाया। वैसे तो ये पाटदारी जो है रामवली आत्मा का है ना, तो ऐसे कैसे दिखाया उन्होंने? बाबा ने बोला है राम वाली आत्मा का पार्ट है करके। अभी सीरियल में तो क्या है, सीरियल में कहाँ तक सच्चाई है कौन बताएगा। अभी हिस्ट्री पूरी सच्ची सच्ची है, किसको पता है? एक्यूरेट हिस्ट्री तो पता नहीं है ना, तो उसमें मिस्टेक्स भी हो सकते हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ही अगर एग्जैक्ट हिस्ट्री निकाली जाए तो सारी गलत चीजें फैली हुई रहती है, किसी को पता ही नहीं रहती है एक्यूरेट हिस्ट्री। अभी वर्तमान में जो हम यज्ञ के केसेस वगैरह देखते हैं, उसमें ही कई सारे लोगों को कंफ्यूजन है, सच्चाई किसी को पता ही नहीं है। सच्चाई तो बहुत थोड़े, ना के बराबर 2-3 लोगों, थोड़े से लोगों को पता है असलियत। बाकी तो ब्राह्मणों की दुनिया में पता ही नहीं। तो हिस्ट्री निकाले जाए तो रॉन्ग हिस्ट्री भी ये हो सकता है। वैसे तुलसीदास और युवराज जी का मतलब आसपास उम्र के है, महाराणा प्रताप के बाद तुलसीदास जी का जन्म। नहीं, वो तो अगर आप आज की डेट में गूगल पे उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो महाराणा प्रताप का कितना 1526 या कितना है ना, महाराणा 1526 प्रताप 1540 से 1597 और तुलसीदास जो है 1511 से 1623।
हाँ, तो 1511 हाँ 1511 में तुलसीदास का जन्म और हाँ 1540 में 40 में प्रताप जी का। महाराणा प्रताप का जन्म। हम्म और दोनों को समकालीन दिखाया है हिस्ट्री में, लेकिन बाबा ने बोला है तुलसीदास का पाठ भी राम वाली आत्मा अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा की हुई है। तो चाणक्य का भी है ना। अभी चाणक्य का संबंध ही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक ही साथ दोनों कैसे हो सकते हैं अगर दोनों राम वाली आत्मा का पार्ट है तो। चाणक्य तो द्वापर युग में था, उसका क्या है संबंध अभी। तो ये वो हिस्ट्री में एक्यूरेसी नहीं होगी या तो कुछ गड़बड़ घोटाला होगा। ऐसे तो दोनों पार्ट राम वाली आत्मा के लिए ही टैली होते हैं संगम युग में। जी भाई। भाई जी, ये अपने सेमिनार में कहते हैं ना, जो तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाला है, जो एटॉमिक जो वॉर होगा, तो बाबा ने बोला जो तृतीय विश्व युद्ध गृह युद्ध होगा, सिविल वॉर, ये महाभारत युद्ध होगा, ये यानी ब्राह्मणों की दुनिया में, उसको थर्ड वर्ल्ड वॉर बोला। आपने सेमिनार में पूरा कहा दिया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो इसके फर्क हो जाता है। मैंने क्यों कहते हैं, सेमिनार में सुना है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर बाहर की दुनिया में होगा ना, और बाबा ने बोला भारत सेंटर पॉइंट बन जाएगा और सारी मुस्लिम कंट्री चाइना इकट्ठा मिल जाएंगे और ये युद्ध खास भारत वर्सेस बाकी के देश ऐसा लड़ा जाएगा। भारत केंद्र बिंदु बनेगा उसका थर्ड वर्ल्ड वॉर में। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर स्थूल में भी होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी होगा। इसके बाबा ने आसार बोला कि जब गृह युद्ध होगा, माने थर्ड वर्ल्ड वॉर इंडिया में, भारत में ही सीमाबद्ध होगा, उसके बाद ही तो शेष हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लास्ट में फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा, ये 36 के अंदर ऐसा होगा। लेकिन उसके पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर माने अपने घर में, मतलब भारत में ही होगा। नहीं सही नहीं बोला। नहीं, भारत केंद्र बिंदु बनेगा, फिर उसको वर्ल्ड वॉर कैसे कह सकते हैं। वर्ल्ड वॉर माना सारा विश्व युद्ध, माना सारे देश सम्मिलित होने चाहिए। भारत केंद्र बिंदु बनेगा माना भारत सेंटर पॉइंट होके उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे मुस्लिम कंट्रीज, चाइना, ये सारे इकट्ठा होके, और फिर भारत के सपोर्टिंग दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह आएंगे और ऐसे करके युद्ध होगी। वो ऐसे बोला है। आप सुनिए पॉइंट्स जैसा ही थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गृह युद्ध तो होगी होगी प्लस थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध भी होगी, सिविल वार्स। भाई जी, सीढ़ी के चित्र के ऊपर कोर्स कब करवाएंगे आप? सीढ़ी के चित्र के ऊपर कोर्स कब करवाएंगे आप? क्या बोल रहे? सीढ़ी के चित्र के ऊपर कोर्स कब करवाएंगे आप? सीढ़ी के चित्र के ऊपर क्या है? कोर्स कब करवाएंगे? कोर्स, अच्छा, करेंगे करेंगे। अभी तो किया ना, बताया ना, फिर से करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई जी। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम भाई शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति धन्यवाद भाई भाई जी। जी, सभी को ओम शांति। ओम शांति भाई।